हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? सब कुछ बढ़िया? हाउ आई एम लुकिंग? बाल वाल कटवा लिया, शरीर बन गया, सही लग रहा है? ठीक है यार, अब सही लगना या ना लगना, सही काम कर रहे हैं ना हम लोग, ये बहुत बड़ा मैटर करता है? लुक्स डजेंट मैटर। खैर, वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक। हम लोग बेटा एरर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? एरर। आज मैं ना कुछ तुम लोगों को प्रूफ दिखाऊंगा, और कुछ अपने से करना, ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी होगी। जैसे देखना, जैसे मैंने ये बताया था ना, इफ मान लो a इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए और b इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, देन a प्लस बी क्या होगा? a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। एक तो ये होगा, चाहे a माइनस बी भी क्या होगा? a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। कोई दिक्कत? यही बताया था। और मैंने क्या कहा था कि एरर ऑलवेज एड अप, एरर ऑलवेज एड अप, यही बोला था। अच्छा, इतना दूर तक सेफ हो? ठीक है। अब देखो, एक रूल तो बना ही लो। क्या रूल? ये बना लो, वी ऑलवेज, हम लोग हमेशा, एकदम जैसे मैं लिख रहा हूं वहीं से ही लिखेंगे, हमेशा मैक्सिमम एरर पुट करते हैं, मैक्सिमम एरर रखते हैं। हम हमेशा रिजल्ट लिखते समय कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ये रूल पकड़ लो। अब पकड़ के इसको दबा लो एकदम। फिर मैं देखूंगा कि कैसे कैसे कौन क्या क्या कर रहा है, उसको देखेंगे। ठीक है? तो अब देखो, प्लस का मैं प्रूफ करूंगा, माइनस का तुम खुद समझ जाओगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, ये रूल हमेशा फॉलो होगा। दिस रूल ऑलवेज फॉलो आइदर इट इज इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है? सब जगह फॉलो होगा कि हमेशा हम लोग मैक्सिमम एरर लिखते हैं, हम लोग हमेशा मैक्सिमम एरर लिखते हैं। ठीक है? अब इस लेक्चर में बस प्रूफ करना सिखाऊंगा। खैर, मैं बता दूं, पर्सनली मैं बता दूं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन व्यू। ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये कैसे आपको आया। मैं यहां पे नोट में लिख लूं। नोट में क्या है? नॉट इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन, प्रूफ नॉट आस्क ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं पर्सनली बताऊं, अगर जो मैं क्लास में होता तो मैं करवाता भी नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों की चेहरे देख के समझ में आता कि बच्चे सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, उनको करवाने की जरूरत है कि नहीं है। चूंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, आपसे लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये मेरी मजबूरी है कि मैं आपको 100% श्योर करके दूं, 100% क्लियर करके दूं। तो ये मेरी भी मजबूरी है और आप अपनी मजबूरी समझिए। लेकिन मैं बता दूं कि अगर जो आपको प्रूफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप सारे कंसेप्ट को समझ चुके हैं, तो आपको ये प्रूफ नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और प्रूफ 2 कौड़ी का है, एकदम इजी, एकदम चुटकी में ऐसे कर लेगा। करते हैं, देखते हैं। ये मिटा दूं, एडिशन का कर ले रहा हूं और तुम लोग एडिशन का कर रहा मैं, ये थोड़ा खतरनाक है इसलिए उसको रख दिया। एडिशन का मैं कर दे रहा हूं और इसी तरह तुम लोग सब्ट्रैक्शन का कर लेना, फिर डिवीजन का करूंगा, इसी तरह तुम लोग मल्टीप्लिकेशन का कर लेना। आप देखना तुम लोग
करते हैं ना। लेट लास्ट में एक ही पेन पे आ जाते हैं हम लोग, ब्लैक। खैर इसमें ये दिक्कत है ना, पता नहीं ये मार्कर का इंक कैसा है, मिट ही नहीं रहा है। खैर डोंट वरी अबाउट दैट, हम लोग देखते हैं। लेट x इक्वल टू x इक्वल टू a प्लस बी ना, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस बी। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, a प्लस बी को जोड़ो तो इसका मतलब x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस का b प्लस माइनस डेल्टा b, ये है। अब देखना, जोड़ूंगा तो इसको इसका करूंगा तो देखो तो a प्लस बी प्लस a प्लस बी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा कितना, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। कोई दिक्कत, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। कोई दिक्कत, सेफ हो यहां तक? अच्छा ठीक हो ना। अच्छा अब देखो, अगर जो मैं यहां लाइन लगाऊं तो यहां पे भी क्या होगा, प्लस माइनस, यहां पे भी क्या होगा, प्लस माइनस। तो x प्लस माइनस डेल्टा x, कोई दिक्कत। अब देखो x इक्वल टू a प्लस बी, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू, यहां पे भी क्या हो सकता है, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, या इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब देखो यहां बताऊंगा इस, अच्छा एक बात बता, जैसे ध्यान से सुनना, ये देख तो, अगर जो रूट 9 है तो इसका आंसर क्या होता है, प्लस माइनस 3। कोई दिक्कत, प्लस माइनस 3 है, इसका मतलब इसका आंसर कितना है, आंसर 2 हो सकता है, प्लस 3 माइनस 3। कोई दिक्कत, यहां तक 10th में सेफ हो। इसके कितने आंसर होंगे, 4 आंसर होंगे, कितने, 4। 4 रिजल्ट इज पॉसिबल, 4 रिजल्ट इज पॉसिबल। लिख के दिखा रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। देखो प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, फिर प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। कोई दिक्कत, यहां तक सेफ हो। कितने रिजल्ट होंगे, 4। कितने रिजल्ट होंगे, 4। देख लूं इधर दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो अब एक बात बता, इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां होगा, ये अगर जो यहां 3 4, अगर जो 3 और 4 को 4 तरीके से जोड़ना घटाना रहता तो सबसे मैक्सिमम रिजल्ट कहां होगा, ये। अच्छा सर इनमें तो भी तो जोड़ना है, लेकिन इसमें क्या आएगा, माइनस साइन, तो -3 इज ग्रेटर देन -4, लेस देन -4 यार, +4। क्या पॉजिटिव साइन है तो वो ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू नेगेटिव। तो अगर जो मैं यहां पे लिख दूं तो यही क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। इसीलिए हमेशा यहां पे हमेशा पॉसिबल एरर कितना होता है, मैक्सिमम। कितना होता है, मैक्सिमम। कितना होता है, मैक्सिमम। सेफ हो, कोई दिक्कत। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहां से डेल्टा एक्स इक्वल टू आ जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, या प्लस डेल्टा बी।
अच्छा सिमिलरली अब मेरा तो काम बन जाएगा क्योंकि मुझे माइनस करना है। यहां क्या कर दूंगा, यहां x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यहां क्या कर दूंगा माइनस, यहां क्या कर दूंगा माइनस। जब माइनस करूंगा तो इसके साइन ये a माइनस बी हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, यहां प्लस का और यहां हो जाएगा, देखो तो ध्यान से, ये तो प्लस माइनस होगा लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। बोल तो बाबू, बोल तो बाबू, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस प्लस। अब देखो ये भले से प्लस माइनस और माइनस प्लस है लेकिन अभी भी चार ही रिजल्ट पॉसिबल है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस, अभी भी कितने रिजल्ट पॉसिबल है, चार। और उस चार में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कौन सा है, यही वाला, यही वाला, यही वाला, यही वाला। इसीलिए एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मैक्सिमम एरर या एरर क्या होता है, ऑलवेज एड अप। व्हाई? बिकॉज देयर इज ए कंडीशन when we write the result that we have to put the maximum error, we have to put the maximum error। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? तो ये मैथमेटिकली फील हुआ, क्या मैथमेटिकली फील हुआ, मैथमेटिकली फील why error always add up। Why error always add up? Because when we add up the error then it give the maximum error। और नॉर्मली जो मैं कह के निकल गया था या बता दिया था आपको कि अगर जो गलती होती है तो एक गलती से, छोटी गलती से बड़ी गलती होने का चांसेस है। ऑफ कोर्स ये डेली लाइफ में भी पॉसिबल है और ये मैथमेटिकल क्या है, प्रूफ है कि माइनस के केस में भी मैक्सिमम एरर कितना आ रहा है, इतना, और प्लस के केस में भी कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है। इसलिए एरर ऑलवेज एड अप, एरर ऑलवेज एड अप। अच्छा मिटा दूं, मिटा दूं, अच्छा। अब इसी को देखो, देखना बेटा, अब देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन। अब देखो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन है, ये हमेशा याद रखो, वी पुट रिजल्ट ऑलवेज विथ मैक्सिमम एरर। एक काम करता हूं, मैं डिवीजन का कर देता हूं, मल्टीप्लिकेशन का आप कर लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन का आसान है, सेम प्रोसीजर है। मैं डिवीजन का कर देता हूं, तो डिवीजन का अगर जो ये इसको लिखूंगा, अगर जो x इक्वल टू ए बाई बी है तो डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी, सॉरी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी होता है। इसी को मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, इसी को मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, इसी को प्रूफ करने जा रहा हूं। ठीक है, ये प्रूफ कर दूंगा तो मल्टीप्लिकेशन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, मैं प्रूफ करता हूं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिए तैयार हो? ठीक है, डेल एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, या सॉरी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, या ऐसे सुनिए, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, देख लूं। हाँ ठीक है, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में b प्लस माइनस डेल्टा b।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करो, x कॉमन ले लो। x कॉमन ले लेगा तो क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 और यहां बच जाएगा डेल्टा x बाई एक्स। यहां क्या कॉमन ले लो, a, तो यहां क्या बच जाएगा प्लस a 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में b 1 प्लस माइनस डेल्टा b। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अच्छा, और ये इधर देखो डेल्टा x इक्वल टू, ये डेल्टा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो a अपॉन बी ही तो होगा, ठीक है। जैसे ये कैसे लिखा था, a अपॉन बी लिखा था ना, और a अपॉन बी में रियल वैल्यू ट्रू वैल्यू को अगर जो डिवाइड करोगे, ट्रू वैल्यू ऑफ a ट्रू वैल्यू ऑफ b, तो कितना हो जाएगा, a अपॉन बी ही तो होगा रे बाबू। तो देखो यहां हो जाएगा x 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू a अपॉन बी। अब देखना मैं ये कलाकारी करने जा रहा हूं, वो देखना डेल्टा a अपॉन a, और देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन बी, सॉरी यहां b है, माइनस का 1। कोई दिक्कत, यहां तक सेफ हो क्या। अरे कुछ नहीं यार, इस पे पावर कितना है 1, जब ये ऊपर जाता है -1 बन जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। अरे यार जैसे ये नहीं है x अपॉन 1 अपॉन एक्स के पावर 3, तो क्या होता है x के पावर -3 वो होता है ना, तो उसी तरह इसके पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। अच्छा, इससे ये क्या हो गया, कैंसल हो गया, इससे क्या हो गया, ये कैंसल हो गया। और सुनिए, यहां तक मिटा दूं, ये मिटा दूं, अच्छा अब देखिए डेल्टा बी अपॉन बी आपको क्या लग रहा है, हमेशा लेस देन 1 होगा कि नहीं होगा रे भैया, होगा कि नहीं होगा। डेल्टा बी अपॉन बी इज ऑलवेज लेस देन 1 सिंस डेल्टा बी अपॉन बी इज लेस देन 1, देन बाइनोमियल थियरम, बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता था, ये वाला पार्ट कहां आ जाता था, यहां आ जाता था, बताया था ना 1 अपॉन एक्स के पावर -n, तो इफ x इज मच लेस देन 1, तो ये क्या होता था 1 माइनस nx नहीं होता था। तो यही मैं कर रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा क्या 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, सॉरी 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, -1 देखो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। अरे क्या गलती हो रहा है यार, 1, ये देखो कोई भी चीज में माइनस का साइन होता है तो साइन उलट जाता है, कोई दिक्कत है क्या, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एम आई राइट। तो यहां पे साइन क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी अपॉन बी। अच्छा इसको मिटाऊं, इसको मिटा दूं, अच्छा भैया यहां तक सेफ हो। अब इन दोनों का क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई पहले कर दो, तो ये तो इधर ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, या ऐसे लिख दो। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेगा 1 का तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी, सॉरी डेल्टा ए अपॉन ए। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस का करोगे तो सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू डेल्टा ए अपॉन ए।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखिए, डेल्टा बी एंड डेल्टा ई इज वेरी वेरी लेस बिकॉज इट इज एरर, इट इज एरर। एरर होगा तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, और लेस हो जाएगा। पॉइंट में होता है 0.1 का मल्टीप्लाई करके 0.3 में और लेस हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, तो इसलिए क्या लिखूंगा, सिंस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी लेस, hence we can neglect delta b upon a into delta b upon b into delta a upon a। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये ऐसे लिख दे रहा हूं, देखना क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। 1 से 1 कैंसल, 1 से 1 कैंसल, 1 से 1 कैंसल। तो 1 से 1 कैंसल। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 1 से 1 क्या होगा, कैंसल। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब इसके कितने रिजल्ट बनेंगे, 4। कितने रिजल्ट बनेंगे, 4। क्या, 4 रिजल्ट इज पॉसिबल। कौन कौन सा भैया, कौन कौन सा, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, एक माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, थर्ड माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। कोई दिक्कत? अब इसमें मैक्सिमम एरर कौन सा है, यही है साला मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर। हैंस अकॉर्डिंग टू रूल, मैंने क्या बोला था कि वी ऑलवेज पुट इन द रिजल्ट इज मैक्सिमम एरर, इसलिए हैंस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू होगा डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। प्रूफ, क्या लिख दिया, प्रूफ। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये उतार लीजिए, ये जनरल नॉलेज के लिए आपको, ये मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ कोई फिजिक्स को सिर्फ पढ़े ही नहीं, फील करें, जो बात बोली जा रही है उसको समझने की कोशिश करिए। उसको समझाने के दो तरीके मैंने किया। एक बार तो मैं वहीं बोल दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि हर एक छोटी गलती से बड़ी गलती होने का चांसेस है। कभी भी देखिएगा, बड़ी गलती चांसेस होता है, ठीक है। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का है, वो आप पे मैं छोड़ रहा हूं। इनमें क्या करेंगे, इसके बीच में मल्टीप्लाई, अगर जो ये यहीं से केस बन जाएगा, देख यहां अगर जो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देगा तो ये मल्टीप्लाई बनेगा, तो मल्टीप्लाई में भी ये 4 रिजल्ट बनेंगे और सेम रिजल्ट आएगा। क्या होगा, सेम रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से आप देखते रहिएगा, मैं मिटाने जा रहा हूं। ओके, अच्छा, एक और है, एक और है, क्या, अगर जो x इक्वल टू ए के पावर n b के पावर m होता है
तो डेल्टा एक्स बाई एक्स कितना होता है, एन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी। यही होता है, यही होता है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं ना, प्रूफ देख लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा सा है, ठीक है, बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन। प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं सलाह। क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मैं लाइव नहीं हूं, और लाइव नहीं हूं तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन मैं क्लास में इसको नहीं करवाता हूं बिकॉज हम लोग चीज़ों को उसी तरीके से पढ़ा रहते हैं ताकि मैक्सिमम चीज़ें आपको आए, कम से कम टाइम में आए और अच्छी जानकारी आप पा पाए। कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखना, x इक्वल टू a के पावर n b के पावर m टेकिंग log बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू log a के पावर n b के पावर m। अच्छा, log x अपॉन y का क्या फॉर्मूला लिखा हुआ था, log x माइनस log y। अब देखो इतना नहीं आ रहा है तो भाई फिर मैं कुछ नहीं कर सकता है। फिर आप एक काम करिए, पीछे का लेक्चर देखिए, उसी को बार बार देखिए, इसकी कोई दवा नहीं है। आई रिपीट, अगर जो चीजें पढ़ा दी गई हैं वो चीजें आप भूल जा रहे हैं, वो चीजें आपको नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ पे भी तो करवाता हूँ क्योंकि आप लाइव में नहीं है। लाइव होते तो मुझे बहुत इरिटेशन होता है। कीप इन माइंड, मैं जितना सॉफ्टली पढ़ाता हूँ उससे हार्ड तरीके से मैं, अगर जो मेरे अनुसार काम नहीं होगा, मेरे मुताबिक काम नहीं होगा, उस तरीके से मैं ट्रीट भी करता हूँ। साला सर हंस के सब गांव गिड़बड़ा देते हैं ना, हंस के सारा काम गड़बड़ हो जाता है। बट आई एम ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, आई रियली से। हाँ, बट ऐसा जरूरी नहीं कि स्ट्रिक्ट टीचर साला गाली क्या बोलता, गाना नहीं गाता। मैं गाना भी गाता हूं। तो देखना बेटा, ये हो जाएगा log a के पावर n माइनस log b के पावर m। और आप अगर जो जानते होंगे तो log a माइनस m log b। और एक और बात बता दूं, y इक्वल टू अगर जो log x है तो dy बाई डी एक्स होता है 1 अपॉन x log x। इसको मैंने माना इक्वेशन फर्स्ट, मैं लिख दे रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन x इज इक्वल टू n dA अपॉन a माइनस m dB अपॉन b, dB अपॉन b। कोई दिक्कत? अच्छा, इन टर्म ऑफ अच्छा, इन टर्म ऑफ फ्रैक्शनल एरर, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, अब ये अगर जो मैं साइन लगाऊंगा तो क्या लगा दूंगा, एन डेल्टा ए अपॉन ए माइनस, यहां प्लस माइनस, और अगर जो यहां माइनस हो जाएगा ये तो यहां माइनस प्लस डेल्टा एम डेल्टा बी अपॉन बी। अब देखो इसमें मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी बन सकता है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस, 4 क्वांटिटी। मैक्सिमम एरर कितना होगा, मैक्सिमम एरर होगा प्लस एन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी। इसीलिए मैक्सिमम, और इसमें भी क्या होगा, 4 रिजल्ट आर पॉसिबल। इसमें मैक्सिमम एरर कौन सा हुआ, ये
दैट्स वाई इट इज प्रूफ। क्या हो गया? प्रूफ। यहां लिख दे रहा हूं, हैंस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए एम एन प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है? ठीक है क्या? तो बेटा ये प्रूफ हो गया, और प्रूफ में हम लोग समझ गए कि कैसे क्या होता है। बट आई रिपीट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन। कंपटीशन में कभी आपको पूछा नहीं जाएगा। हाँ, बोर्ड में कभी कभी एक एक दो दो नंबर में ये सब पूछ देते हैं बोर्ड वाले, तो इसको देखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करेंगे, ये सब चीजों को समझे रहेंगे, तो आगे मैं गारंटी देता हूं फिजिक्स में ऐसे कई न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें लॉग लेकर आपको सॉल्व करने का नौबत आएगा। तो वो ये सब चीजें आपको अच्छे से आती रहेंगी, तो वहां पे क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच कर जाएंगे। ठीक है? तो इसमें प्रूफ सिर्फ बता दिया। अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा और न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हम लोगों का और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए और हम लोग एरर में बहुत अच्छे से कर ले जाएं। वन मोर थिंग्स, एरर से एक क्वेश्चन 100% हर साल आता है, इसीलिए इसको टाइम देके खूब अच्छे से समझाया जा रहा है। ठीक है ना? तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक बट सम न्यूमेरिकल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।